एक ऐसे दोगले आदमी की हम बातें सुन रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है हमारे ऊपर। हम कलंक है, हमारे ऊपर कलंक है मनोज मुंतजर जैसा। और दूसरी एक चीज, हम मनोज मुंतजर करो आज पता क्या, आज एक लॉबी बड़ी खुश है, उनकी चट भी उनकी पट भी उनकी। कैसे सुनना एक चीज, जो ये इस तरह से भगवान को गाली देके लिखा जाता है, भगवान का अपमान करके लिखा जाता है। ये बताइए किस संस्कृति में लिखा आपने भगवान का अपमान करना? क्या मुस्लिम अपने भगवान का अपमान करते हैं? नहीं। सिख करते हैं? नहीं। क्रिश्चियन करते हैं? नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग हिंदू के ही धर्म में ऐसा क्यों कि हिंदू श्री राम का अपमान, हनुमान जी का अपमान, माता काली का अपमान, दुर्गा माँ का अपमान, सीता माँ का अपमान, हिंदू धर्म में ऐसा क्यों है? और इसको करने वाले हिंदू ही क्यों हैं? अगर ओम रावत या कोई और करता ना तो उसमें कम, उसने तो कर दिया अपना, मगर एक ज्ञानी अपने आप को पंडित कहने वाला और मुंतसर लिखने वाला और आगे शुक्ला जोड़कर अपने आप को ये भी दिखाने लगा कि मैं पंडित हूं, उसके बाद अगर ऐसे संवाद अगर वो लिख रहा है ना, वो भी राम जैसे रामायण के लिए अगर ऐसे संवाद लिख रहा है ना, तो डूब मरना चाहिए इसको, ऐसे आदमी को। डबल दंड, दंडित इनको ज्यादा दंड मिलना चाहिए। ये आप माफी मांग रहे हैं जाकर, आज हिम्मत नहीं है कि बॉलीवुड में, पहले बॉलीवुड आप कम्युनिस्ट बने। इस मूवी को जब से लोगों ने देखा तब से ये मूवी विवादों में चल रही है। इसका जब ट्रेलर आया था तब भी वीएफएक्स को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही थी, लेकिन अब जब मूवी रिलीज हो गई है तो मूवी पर लगातार विवाद खड़ा हो रहा है। विपक्ष भी कहीं ना कहीं निशाना साधता नजर आ रहा है। आज हम जनता के बीच में हैं और जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिरकार आदि पुरुष मूवी देखने के बाद जनता की आखिरकार प्रतिक्रिया क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धीरज पांडे है। पहली बात तो मैंने मूवी देखी नहीं है। अच्छा, मूवी नहीं देखी क्योंकि है? मुझे देखना ही नहीं है। मैंने इसका रिव्यू देख लिया, लोगों से भी सुन लिया। मुझे देख के अपना पैसा क्यों वेस्ट करे? और ऐसी मूवी देख के श्री राम का अपमान हो रहा है, भगवान श्री राम का अपमान हो रहा है। हाँ। तो देखना ही नहीं है हमको, सीधी सी बात है। और पहली चीज, हम मनोज मुंतशिर को यही बोलेंगे कि आप स्क्रिप्ट लिख रहे थे जूता बाहर निकाल के। हाँ, उन्होंने कहा था ना इंटरव्यू में कि मैं अपना शूज बाहर निकाल के मैं अपने ऑफिस में लिख रहा, तो क्या ऐसे लिखा जाता है? इस तरह से भगवान को गाली दे के लिखा जाता है, भगवान का अपमान करके लिखा जाता है? ये बताइए किस संस्कृति में लिखा है आपने भगवान का अपमान करना? क्या मुस्लिम अपने भगवान का अपमान करते हैं? नहीं। सिख करते हैं? नहीं। क्रिश्चियन करते हैं? नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग हिंदू के ही धर्म में ऐसा क्यों कि हिंदू श्री राम का अपमान, हनुमान जी का अपमान, माता काली का अपमान, दुर्गा माँ का अपमान, सीता माँ का अपमान, हिंदू धर्म में ऐसा क्यों है? और इसको करने वाले हिंदू ही क्यों हैं? मेन मुद्दा तो ये हिंदू ही क्यों, और वो भी एक ब्राह्मण है। पहले तो मुस्तिशिर लगाते थे, बाद में उन्होंने शुक्ला भी ऐड कर दिया। हाँ, तो भी ब्राह्मण, उनको शर्म नहीं आई। और वो क्या बोला आपने, उन्होंने परसों मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोल रहे हैं कि देखिए आप डायरेक्टर से बात करिए। अरे लिख तो आप ही रहे हो डायलॉग, आपको तो सजेशन देना चाहिए भैया। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था हिंदुओं की आस्था को हाथ अभी इतने लोगों को हाथ हो गई, ये बिना मकसद के ही था। पैसा सब कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, बात याद रखिए। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि श्री राम भगवान का ना ये अपमान बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, आप पुरानी रामायण उठा के देखिए, रामानंद सागर जी की। हनुमान जी क्या ऐसे करते हैं? अमेरिका से आए हैं, और हनुमान जी का कुंडल कहाँ है, मुकुट कहाँ है? रावण इस तरह का रावण ब्राह्मण था, राक्षस कुल में पैदा हुआ था, लेकिन ब्राह्मण था। तो क्या ये ब्राह्मण ऐसे थे? ये ब्राह्मण थे? किस एंगल से आपको ब्राह्मण लग रहा था? हनुमान को हम देख रहे हैं, दाढ़ी तो है लेकिन मूंछ नहीं है उनकी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हनुमान कहाँ से लग रहे हैं आपको? मुझे तो हनुमान है, और मुझे किसी भी हिंदू को हनुमान नहीं लग रहा है। जब इसका ट्रेलर रिलीज हो तभी इतना विरोध हुआ था। तो ये भाई वही व्यक्ति देख रहा है ये मूवी जो हिंदुज्म को फॉलो नहीं करते हैं, या जो मजे लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति का मजाक ही बनाया है उन्होंने। तो मजाक लेने जा रहे, ये इतना केस हुआ। अब यहाँ पे कहीं अगर हमारे शहर में आए तो चप्पल जूते से अलावा कुछ नहीं चलेगा। यही चलेगा, और क्या? आएंगे तो चप्पल जूता ही चलेगा। क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा कर दिया। आप रामायण जैसी पवित्र चीज का अपमान नहीं करना चाहिए। हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन रामायण का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करें। हमारे रामायण को तो देखकर बनाए नहीं, क्योंकि कैरेक्टर भी सारे अलग हैं। अच्छा, तो फिर क्यों रावण को मारने के लिए? सीता जी का क्यों अपहरण हुआ? सीता जी हरण हुआ कि नहीं हरण हुआ? कैसे हुआ? हनुमान जी लंका फूकने क्यों गए? हाँ, ये सब क्या तरीका है? क्या तरीका है? ये सब चीजें इस तरह होता है। हमने पुरानी रामायण भी देखी है, रामानंद सागर जी की भी देखी है, कितना सभ्यता संस्कृति। और माता सीता के वस्त्र को इन्होंने किया। नए, अरे भैया हमें नहीं चाहिए नए जमाने की मूवी, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अगर नया जमाने की मूवी ऐसी होती तो मुझे नहीं चाहिए नए जमाने। हम पुराने जमाने वाली खुश हैं। हम रामानंद सागर वाले रामायण से खुश हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक आखिर में सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी, आप कह रहे हैं नए जमाने की मूवी है। अभी हमने हनुमान को देखा, अभी मनोज शुक्ला का एक नया बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं भगवान हनुमान जो हैं वो भगवान नहीं थे, वो सिर्फ एक भक्त थे। अरे जनता ने उनको भगवान बना दिया। भैया डायरेक्टर की बात सुनोगे, अपने वेद पुराण पे विश्वास करोगे? रामायण से बढ़ के वो है। रामायण कब आया और वो कब आया, आपको अंतर पता है? वो कह देंगे हनुमान जी भगवान नहीं तो हम मान जाएंगे। भक्त थे वो, तो भक्त थे। तो भक्त किसके थे? श्री राम जी के भक्त थे। ने उसको भगवान अच्छा अच्छा अच्छा। तो पवन पुत्र हनुमान शंकर जी के 11 रुद्र अवतार थे, तो वो कौन थे? शंकर जी के अवतार थे तो थे। शंकर जी के अवतार कौन हुए बताइए? भगवान नहीं हुए? क्या मजा, उस बेवकूफ की बात क्यों कर रही हैं आप?
उस बेवकूफ़ का नाम ही मत दीजिए दोबारा। उसकी कोई मूवी अगर लिखा हुआ मूवी तो हम लोग देखने, नॉर्मल मूवी देखने नहीं जाएंगे। उसने इतना हाथ किया है, अब वो कह देंगे हनुमान जी नहीं है तो हम लोग अब आज मंगलवार टीका लगाने हम किसका जाएंगे? हनुमान जी को हम लोग भगवान कलयुग के राजा हैं, कलयुग के देवता हैं। हर भगवान अपने धाम चले गए, हनुमान जी अपने धाम में नहीं गए। कलयुग के अंतिम शरण तक हनुमान जी यहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए और जनता जागरूक हो। ये सब मूवी से लोग जागरूक हो रहे हैं, आपको पता है बात? ये जो और सोए हुए हैं ना और जाग गए हैं, ये मूवी बनाकर और जाग गए हैं। ये इन्होंने बहुत उल्टा गेम खेल दिया एक है। चीज और बताइए, एक जो पर्सनल सीट है वो हनुमान जी के लिए रखी गई है थिएटर में, वहाँ फोटो लगाई जा रही है, लगता है हनुमान जी ये मूवी देखेंगे? आप अपने मन से सोचिए, अभी क्या उन्होंने कहा कि रामायण का पात्र, फिर हनुमान जी को क्यों बैठा रहे हो भाई? और हनुमान जी आपकी ऐसी मूवी देखेंगे? शर्म आनी चाहिए। अरे आप अपने आप को शीशे में देखो, आपका शीशा भी आपको देख के हंसता होगा। शर्म आनी चाहिए। भगवान हनुमान जी के बारे में आप ऐसे बोलो, उनके लिए आप एक सीट रिजर्व कर रहे हो और माता सीता को इस तरह दिखा रहे हो, भगवान राम को इस तरह दिखा, यहाँ तक कि रावण को भी इस तरह दिखा रहे हो। रावण भी मरते टाइम जय श्री राम बोला था, क्योंकि उसको भी पता था कि जिसके हाथों मृत्यु हो रही है वो सिर्फ साक्षात हरि हैं। अच्छा, जिस तरीके से डायलॉग्स हैं, हनुमान जो बोल रहे हैं कि जलेगी भी तेरी बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, क्या लग रहा है हनुमान? ये उनके संस्कार थे जो उन्होंने डाल दिए हैं इसमें। हाँ, ये उनके संस्कार थे, हनुमान जी के संस्कार नहीं। हनुमान जी हमेशा विनम्र रहे हैं। हनुमान जी हमेशा विनम्र, उनसे ज़्यादा विनम्र देवता कोई नहीं था। वो हमेशा झुक के रहे हैं, क्योंकि वही विनम्र होता है जिसके पास शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, जिसके बाद इतनी भी शक्तियाँ उछलने लगता है। अच्छा, सेंसर बोर्ड तक ये पहले मूवी जाती है रिलीज होने से पहले, आपको नहीं लगता सेंसर बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है? जो बिल्कुल गलती है, बिल्कुल, ये तो सब लोग जानते हैं सेंसर बोर्ड की गलती है। बिना उनके परमिशन के पास कैसे हो गया फिर भाई? वहाँ के लोग भी बैठे हैं। देखिए, पैसा बता दें, पैसा आजकल आज के टाइम पे भैया पैसा ऐसे हो गया है ना कि अगर आपको भी पैसा दे दिया जाए आप भी उन्हीं की बात बोलने लगोगे। हाँ, पैसा किसको नहीं अच्छा लगता बताइए? पैसा किसको नहीं अच्छा लगेगा? किसको काट रहा है आप बताइए? पैसा है तो कुछ भी हो जाएगा। कुछ भी हो रहा है आज के, वही हो रहा है ना। लेकिन हम रामायण का अपमान नहीं होने देंगे, सीधी सी बात है। रामायण हमारा ग्रंथ है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं। हम दूसरे के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ना ही अपने धर्म की चीज़ें हम बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, और हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें हिंदू मुस्लिम सिख सब प्रेम से रहें, क्योंकि ये जो देश है ना राम का देश है भाई, सब प्रेम से रहें। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी भगवान का अपमान करी है, श्री राम। अगर बीजेपी हिंदू, देखिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस चीज़ में बीजेपी को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। देखिए, मैं आपको सीधी सी चीज़ें बता दूँ, बहुत चीज़ों पे मोदी जी चुप रहे हैं, ये चुप्पी देश को खा जाएगी एक दिन। आपको मैं बताऊँ, उनको बहुत सारी चीज़ों पे बोलना चाहिए, जो बोलते नहीं गलत करते हैं। मोदी जी, हाँ, मोदी जी को भी बोलना चाहिए, उनको भी ये चीज़ देखना चाहिए कि यार इतनी अपमान हो रहा है। उनके जो प्रवक्ता हैं उनको भी तो खड़े होकर बोलना चाहिए। टीवी पे आए दिन बकवास करते रहते हैं, हाँ, उनको भी तो कम से कम स्टैंड लेना चाहिए। यार जो इंसान अपने धर्म के लिए नहीं खड़ा हुआ ना, बेकार है। फिर वो इंसान बेकार है जो अपने धर्म के लिए। आप साजिश मान रहे हैं इसको कि बीजेपी की एक साजिश? मुझे तो 50-50 लग रहा है। 50-50 लग रहा है। एक गुड और बैड इमेज जो होती है ना, गुड में धीरे धीरे से बनाना है, धीरे धीरे से, क्योंकि मुंतशिर जो है वो भी बीजेपी के बहुत बड़े आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, सुरक्षा दी जाए। क्यों जरूरत है? अगर आप डर गए, आप इतना डर रहे हो, आपको लग रहा है अगर गलत नहीं बनाया तो सिक्योरिटी क्यों मांग रहे हैं? मेरे ही हिंदू भाई बहन मेरे से दूर जा रहे हैं। बिल्कुल, उनसे पता है हृदय से दूर हो गए हम लोग, ना ही गुस्से मारपीट से नहीं, हृदय से दूर हो गए। हम उनका भी सम्मान है, ठीक है भाई, जो है कोई दिक्कत है। हम वही तो हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं ना। मुझे भी बस ये उनसे हृदय से दूर हो गए, और जो व्यक्ति हृदय से दूर हो जाता है, ये इनसे बचना है हिंदुओं को। इच्छाधारी, हाँ, ये इच्छाधारी हिंदू हैं, अपने बेनिफिट के लिए ये गधे को भी बाप बनाने के लिए नहीं जाएंगे। यही मनोज मुंतसर, अगर इसका जब स्ट्रगलिंग टाइम देखेंगे ना आप इसको, ये मुंतसर तक था, ये अभी शुक्ला लगा है। ये जब ये अभी चैनलों वालों ने बुलाने लगा ना, हिंदुत्व का फेस बनने की कोशिश की गई। इन्होंने शब्दों का अच्छा अनुभव है इनको, उसके साथ खेलते हैं, यही इनका काम रहा, और उसमें फंसाया किसको? आम हिंदुओं को। हमने एक आस बांध ली इनके साथ। आज मन इतना जल रहा है ना कि इस जैसा नौटंकी करने वाला आदमी और अपने आप को ब्राह्मण करने वाला, आज अगर ओम रावत या कोई और करता ना तो उसमें कम, उसने तो कर दिया अपना, मगर एक ज्ञानी, अपने आप को पंडित कहने वाला और मुंतसर लिखने वाला और आगे शुक्ला जोड़कर अपने आप को यह भी दिखाने लगा कि मैं पंडित हूं, उसके बाद अगर ऐसे संवाद अगर वो लिख रहा है ना, वो भी राम जैसे रामायण के लिए अगर ऐसे संवाद लिख रहा है ना, तो डूब मरना चाहिए इसको, ऐसे आदमी को। मैं भी ब्राह्मण, लेकिन ऐसे ब्राह्मण नहीं करूंगा। डबल दंडित, इनको ज्यादा दंड मिलना चाहिए। ये आप माफी मांग रहे हैं जाकर, आज हिम्मत नहीं है। क्या होता था बॉलीवुड में? पहले बॉलीवुड आप कम्युनिस्ट बनेंगे
कम्युनिस्ट बनेंगे तब आप बॉलीवुड में काम मिलेगा। जब तक बॉलीवुड कम्युनिस्ट था, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई, लोगों के अंदर हिंदू जागने लगे तो तुरंत उसने अपना सरनेम चेंज किया। उसका दिमाग समझिए, उसने सरनेम अपना चेंज किया। भैया हम भी ब्राह्मण, लेकिन ऐसे ब्राह्मण का समर्थन कभी नहीं करते हैं। ऐसे ब्राह्मण लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी सामने आकर कुछ क्यों नहीं बोल रही? बीजेपी क्या बोलेगी इसमें? बीजेपी क्या उधर वो फिल्में भी वो करेगी। उसने जो सेंसरशिप वहां जहां तक था, आप हर चीज पे भाजपा भाजपा राजनीतिक, उधर से अवैसी बोल देगा कुछ। यहां मैं कहता हूं बैन, कंप्लीट बैन। ये ओटीटी पर भी ये रिलीज नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, कल को आपके ही बच्चे, जब आप एक तरफ रामानंद सागर आप देखकर पैदा हुए होंगे, आपने देखा होगा, मगर दूसरी तरफ अगर आदि पुरुष अगर रह गई, चाहे वो ओटीटी पे भी अगर रह गई, तो आगे वाले बच्चों की नजरों में हनुमान की छवि क्या रहेगी? कि वो जली जली करता था, वो टपोरी लैंग्वेज बोलता था। इसको अभी से इसको बैन करना है। ना सीता जी का वस्त्र नहीं, आम भाषा का प्रयोग किया ये गली साहब नुक्कड़ साहब भाषा यूज किया, इसको आम भाषा आप कहते हैं। कमाल करते हैं आप लोग। ये गली भगवान को पोर्ट्रेट कर रहे हैं। आप किसी भी काल में जियो, जितने मर्जी मॉडर्न काल में रहो, आपको भगवान को अगर पोर्ट्रेट करना है तो उसकी भाषा की मर्यादा उनके अनुसार होनी चाहिए। ज्ञान मनोज मुदस्सिर शुक्ला कह रहे हैं कि जिस हनुमान को आप भगवान बता रहे हैं, वो हनुमान भगवान है ही नहीं, वो तो भक्त है। आपने हनुमान को फिर ये ब्राह्मण कहाँ से हुआ? फिर मनोज सर, मैं तो कहता हूँ वो ब्राह्मण ही नहीं है। ब्राह्मण नहीं हो, उसका प्रमाण लेकर आए। ऐसे ब्राह्मणों का हम कभी समर्थन नहीं कर सकते। ऐसे दोगले आदमी की हम बातें सुन रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है हमारे ऊपर। हम कलंक है, हमारे ऊपर कलंक है मनोज मुंतजर जैसा। और दूसरी एक चीज, हम मनोज मुंतजर को आज पता क्या, एक लॉबी बड़ी खुश है। उनकी चटभी उनकी पटभी उनकी। कैसे? सुनना एक चीज, जो ये प्रोपोगंडा चलाते थे हिंदू धर्म के अगेंस्ट बॉलीवुड में रहकर, आज उनके दोनों हाथ जो है ना घी में डूबे हुए हैं। अगर हम विरोध करते हैं, ठीक है, तो हिंदू कहेंगे देखो हिंदू अपनी ही हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले पुश्ते हमें पूछेंगे कि आपने ये मूवी कैसे रिलीज होने दी उस वक्त। आज वो दोनों तरफ से बेनिफिट में है। मगर मैं ये कहूंगा, इसको टोटली एक बार दबा दो, इसको खत्म कर दो। डायलॉग चेंज कर देंगे। डायलॉग चेंज करने से क्या होगा? क्या उनके जो चरित्र, जिस तरह से उनको पोर्ट्रेट किया है, चाहे वो रावण है, चाहे वो सीता जी का है, कोई बिंदी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सर ढका। हम लोग भी देखिए कि इनका ये हनुमान जी हैं, ठीक है, देखिए हनुमान जी हैं और सीताराम है। अगर ये भगवान नहीं तो हम पहने क्यों हैं? अगर भगवान नहीं है तो हम पहने क्यों हैं? पहली बात ये बताइए। मैं वृंदावन गया था, मैं भगवान श्री राम को मानता हूँ, मैं वहाँ गया दर्शन करने बाकी बिहारी जी का, मैंने वहाँ से खरीदा, वहाँ से पहना। तो भाई ये भगवान नहीं है तो फिर मैं इनका पहना क्यों? सीधी सी बात। बागेश्वर बाबा जी हैं, उन्होंने कितने दिखाए, मीडिया आ गई, दुनिया भर गए, किसकी पूजा करते हैं वो? बालाजी के। बालाजी कौन? हनुमान जी। वो भी बेवकूफ़ है फिर? हाँ, आपके नज़र मतलब वो एक 2 कौड़ी का राइटर अगर कुछ चल रहा है देश में, कैसा प्रोपेगेंडा चल रहा है? देश जाग गया है। ये लोग जो समझाते थे ना कि अब और इमेज बर्बाद कर, देश जाग गया है। हम हिंदू, हम सबके धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं, ठीक है, हम सबके धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम लोगों को पता है क्या गलत है क्या सही है। हम इसलिए मूवी में, आपको पता है, मैं इसलिए नहीं देखने गया। अच्छा, आप देखने ही नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों जाऊँ देखने? भगवान का अपमान करने जाऊंगा देख के? बर्दाश्त होगा? अगर भगवान का अपमान बर्दाश्त होगा? कभी नहीं होगा।